हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दिस इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश लेक्चरर। दोस्तों देखिए, स्पोकन इंग्लिश में हमने इससे पहले जो सेंटेंसेस को लेकर के, जिसमें स्पीकिंग प्लस आपके ग्रामर का पोर्शन, उसको लिया था और उसी को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं कि इसमें किस तरीके से क्या कुछ होगा। जैसे हम कुछ रूल्स पढ़ चुके थे, अभी हम रूल नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। डिड नॉट फेल का प्रयोग करके भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलते हैं। डिड नॉट फेल का प्रयोग करके आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, इसमें आप नेगेटिव कैसे बना सकते हैं कि आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। ठीक है, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। तो यानी डिड नॉट फेल का प्रयोग करते हुए आप अफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे बदल सकते हैं, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। यह आपके लिए बता रहा हूं। नेगेटिव सेंटेंस जो है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना, तो नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बनाने में अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने वाले नियम उल्टे हो जाते हैं। यानी कहने का अर्थ डिड नॉट फेल जो है वो बदल जाएगा इस टाइप से, अफर्मेटिव में चेंज कर देना है। कैसे कि जैसे दिस बॉय इज नॉट डल, तो उसमें देखिए दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, एंड इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंट, तो ये नेगेटिव था, उसको हमने अफर्मेटिव बदला, तो ये डल जो है इसके ऑपोजिट में बदल गया, डल का ऑपोजिट इंटेलिजेंट हो गया। जैसे नेगेटिव दिया आई हैव नेवर ट्रीटेड हिज बैडली, अब जैसे बैडली है तो इस बैडली को बदल गया फेयरली में कि आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड हिम, तो यहां पे नेवर बदला ऑलवेज में, ठीक है, और बैडली बदला फेयरली में, इस टाइप से हुआ। हरी इज नॉट सो ग्रेट एज यू, यू आर ग्रेटर देन हरी, नेगेटिव से अफर्मेटिव में। इस प्रकार से ये सेंटेंसेस जो बनाए जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर देखें और इसका पूरा एक प्रकार से फायदा लें। आगे देखिए, नेगेटिव में है कि किरण डज नॉट हेट सीता, अफर्मेटिव में किरण लव्स सीता, तो यहां पे हेट का लव बना, तो किरण डज नॉट हेट सीता मींस किरण लव्स सीता। तो यानी उसके ऑपोजिट में कैसे बनाना उसको लेकर के, जैसे नेगेटिव दिया कि नो सूनर डिड, यहां पे डिड है, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, तो इसमें नो सूनर बदलेगा एज सून एज में, कि एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, तो उसमें कि एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ये उसमें अफर्मेटिव बन गया। तो ये जो सेंटेंस है इसको लेकर के आप अच्छे तरीके से देखिए किस प्रकार से ये है, इस टाइप से बन रहे हैं और ये काफी काम के हैं। इट्स नॉट ओनली इन स्पीकिंग बट ऑल्सो योर कंपटीशन रिलेटेड एग्जाम्स, कि आपके कंपटीशन एग्जाम में काफी फायदेमंद है ये। अब इसमें आगे आपको आगे और बता रहे हैं कि इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव, जो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी दिया हुआ है, असर्टिव दिया है, ये आप इंटरचेंज कैसे होंगे, उसको लेकर के क्या रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे, उसको लेकर के बात करते हैं हम। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित करना, एक्सक्लेमेटरी तो दिया हुआ है, उसको आप असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे, तो उसको लेकर के एक एक बात आपको यहां पे एक्सप्लेन की जा रही है। बढ़िया ध्यान से देखिए। रूल नंबर 1 कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हाउ या व्हाट से शुरू हो, किससे, कि यदि जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो हाउ या व्हाट से शुरू हो रहा है, तो हाउ या व्हाट को हटाना है। हाउ और व्हाट को हटाकर के वाक्य को आप शुरू किससे करेंगे, सब्जेक्ट से करेंगे। किससे शुरू करेंगे, सब्जेक्ट से आरंभ करेंगे, और एडजेक्टिव जो भी होगा, जो भी एडजेक्टिव दिया है उससे जस्ट पहले वेरी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वेरी। जैसे यहां उदाहरण देखिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको दिया हुआ है, शुरू किससे हो रहा है, हाउ से हो रहा है। हाउ या व्हाट दिया है, उत्तर लिखते समय क्या करेंगे, हाउ या व्हाट को हटा देंगे, हटा दिया, और सब्जेक्ट
सब्जेक्ट से प्रारंभ करेंगे। तो यहां लिखा है कि हाउ फेयरफुल द स्नेक इज, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, द स्नेक, तो द स्नेक से शुरू कर दिया। सहायक क्रिया यहां क्या दी हुई है, इज लगाई हुई। अब यहां क्या लिखा है कि एडजेक्टिव से पूर्व, एडजेक्टिव क्या है, फेयरफुल, उससे पहले क्या लगा देंगे, वेरी, तो यहां पे हमने वेरी लगा दिया और फेयरफुल वाक्य बन गया। कितना इजी बनाना। तो हाउ फेयरफुल द स्नेक इज बनेगा, द स्नेक इज वेरी फेयरफुल। तो एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। आगे देखो, एक्सक्लेमेटरी जो है, जैसे व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, लेट्स जो होता है कि व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लेट्स, बिताता है, असर्टिव में बदलना है। तो उसमें देखिए कि हमने कहा था हाउ व्हाट को हटाना है और सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही लेट्स। अच्छा, यहां पे एडजेक्टिव अनहैप्पी है, उससे पहले वेरी लगाया और लाइफ, कि ही लेट्स अ वेरी अनहैप्पी लाइफ। ये इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एक एक चीज एक्सप्लेन की गई है कि आपको कैसे करना है। इसलिए अपेक्स क्लासेज एजुटेक आपके साथ बिल्कुल बढ़िया तरीके से और आपकी एक एक चीज एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तो एसर्टिव, अब देखिए, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज ओ, ओहो, इफ, वुड आदि से शुरू हो, ठीक है, और एसर्टिव आपको बनाना है, तो ऐसी स्थिति में विश का प्रयोग करते हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है कि इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ, यहां क्या कहा है, ओ, ओहो, इफ, वुड, या इफ से शुरू हो रहा है, तो इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ, तो ये है। तो ऐसी स्थिति में जब एसर्टिव बनाएंगे तो विश का प्रयोग होगा। किससे होगा कि आई विश दैट आई कुड सी माई मदर नाउ, आई विश दैट आई कुड सी माई मदर नाउ। आगे देखिए, एक्सक्लेमेटिव दिया है, जैसे वुड से शुरू कर, वुड दैट दे वर सेफ, आपके लिए ये भी उदाहरण के तौर पर, तो आई विश दैट दे वर सेफ। हमने कहा था कि यदि वुड भी है तो वो भी विश के माध्यम से। और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अल्लाह से शुरू हो तो असर्टिव जब उसको बनाएंगे तो उसमें इट इज सैड से या फिर ब्रेवो से, इससे शुरू हो तो असर्टिव से इट इज मेट्रो प्रेज से होगा। यानी अल्लाह से तो आएगा इट इज सैड, ब्रेवो आया है तो इसमें आएगा इट इज मेट्रो प्रेज, और यदि हुर्रा है तो असर्टिव सेंटेंस इट इज मैटर ऑफ जॉय से शुरू किया जाएगा। इस टाइप से आपको शुरू करने हैं। जैसे पहला है एक्सक्लेमेटरी दिया कि अलास शी डाइड सो यंग, जैसे इस टाइप से ये दिया है, असर्टिव में चेंज करना है। तो कैसे होगा कि इट इज सैड दैट, सैड मतलब कौन सा, SAD सैड, SAID नहीं, SAD सैड, उदास, दुख का भाव, अलास के अंतर्गत। इट इज सैड दैट शी डाइड सो यंग। और एक्सक्लेमेटरी में ब्रेवो, जो ब्रेवो को एक प्रकार से यू हैव डन वेल, तो इसमें होगा हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। इस टाइप से आप हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, इसमें हुर्रा यू हैव डन वेल, हुर्रा यू हैव डन वेल, ठीक है। इस टाइप से बनेगा कि हुर्रा यू हैव डन वेल, इस टाइप से बनेगा। ये वाला सेंटेंस जो है इसका आंसर ये है, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। नेक्स्ट देखिए, असर्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इसको लेकर के, तो असर्टिव सेंटेंस को जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप बदलेंगे तो उसके लिए एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदलने के नियमों को उल्टा कर देते हैं। यानी आप देखिए कि जो असर्टिव सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है तो उस समय जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको असर्टिव में बदलने के लिए नियम कैसे हो जाएगा कि जैसे असर्टिव दिया है द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, इसको एक्सक्लेमेटरी में बदलना है तो हाउ स्वीट द म्यूजिक इज। लास्ट में इस टाइप से अपॉस्ट्रोफ आदि का प्रयोग आपको करना जरूरी है। एक्सक्लेमेटरी, ये जो मार्क आया ये एक्सक्लेमेशन का मार्क है, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलेंगे, ये आना जरूरी है। इस टाइप सीधा लिख दिया नहीं, आई विश दैट स्प्रिंग वर इटर्नल, ओह दैट स्प्रिंग वर इटर्नल, देखिए एक्सक्लेमेशन लगा है। असर्टिव दिया कि इट इज सैड दैट माई मदर डाइड, अलास माई मदर डाइड। असर्टिव है आई विश दैट आई वर बोर्न इन ए फ्री कंट्री, एक्सक्लेमेटिव ओह दैट आई वर बोर्न इन ए फ्री कंट्री।
असर्टिव है कि आई विश दैट आई वर ए प्रिंसेस, उसमें एक्शन में वुड दैट आई वर ए प्रिंसेस। अब इसमें आपके लिए अलग अलग सेंटेंसेस ये एग्जाम्पल के तौर पे लाए हैं, इसको अच्छे तरीके से देखिए और ये अलग अलग बनाए गए हैं, तो उससे आपको एग्जाम्पल बहुत सारे दे करके और भी सरल तरीके से समझाया है। डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन एंड कॉन्ट्रास्ट, कंडीशन एंड कॉन्ट्रास्ट को लेकर के किस प्रकार से वाक्य बनते हैं उसको लेकर के देखिए कि वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन, शर्त प्रकट करने के अलग अलग तरीके कौन सी है। जैसे कंडीशनल सेंटेंस, तो उसमें देखिए किस रूप में, तो कंजक्शन आता है इफ या फिर अनलेस, इसके प्रयोग के द्वारा भी हम इसका प्रयोग करते हैं कि जो अनलेस जो आता है ना, अनलेस वाला वाक्य होगा उस क्लॉज में नॉट नहीं लगाना चाहिए, वैसे कि अनलेस वाले नॉट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों में अन का प्रयोग ही उसका अर्थ नॉट है, अन का अर्थ ही नॉट है। ठीक है, ये ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इस नियम को ध्यान रखें कि अन का अर्थ ही नॉट है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इसको अब हम जब चेंज करेंगे तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। ठीक है, इस टाइप से इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब यहां ध्यान दें, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, ये तीनों दिए रखे, तो 1 2 3। अब इसमें देखिए, तो यहां पे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। दूसरा देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, तो उसमें कि अनलेस यू अलाउ मी आई शैल नॉट गो देयर, इस टाइप से जो जाने की बात है। और इफ आई शैल गो देयर ओनली इफ यू अलाउ मी, ये इसका बन गया, ये इसका बना। ठीक है, कि अनलेस यू अलाउ मी आई शैल नॉट गो देयर। ठीक है, इस टाइप से, तो ये ध्यान रखना है इसमें कि किस टाइप से बनाया जा रहा है। तो ये जो सेकंड के अनलेस यू अलाउ मी आई शैल नॉट गो देयर, तो ये बनेगा आई शैल गो देयर ओनली इफ यू अलाउ मी, इस प्रकार से ये बनेगा, ये वाला सेंटेंस ये आपस में। ठीक है, इस टाइप से ये सेंटेंसेस बनेंगे, ये इसमें हो गया और ये उसमें हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित वाक्यों में शुड वर हेड हेल्पिंग वर्ब से जो वाक्य का आरंभ करते हैं वो तो वे इफ का अर्थ रखते हैं। जैसे यानी जिसमें शुड से, वर से, हेड से, हेल्पिंग वर्ब से जो वाक्य है तो उसमें इफ का अर्थ, जैसे शुड यू बी फीलिंग अनवेल यू मे गो, वर आई अ किंग आई वुड रिवार्ड यू हैंडसमली। या फिर देखिए, शुड वर हेड हैड आई बीन एट फॉल्ट आई वुड हैव कन्फेस्ड इट। अब कंजक्शन फ्रेज जो है, जैसे इन केस के द्वारा, जैसे इन केस यू डू नॉट वर्क यू विल फेल, ये जो है ना इसमें सेंटेंस जो बनते हैं तो उसमें किस प्रकार से कि इन केस वाला आता, तो इन केस यू डू नॉट वर्क यू विल फेल, इन केस यू अलाउ मी आई शैल गो देयर, इस टाइप से ये सेंटेंस बनेंगे। पार्टिसिपल फ्रेज का प्रयोग करके कैसे बनेगा कि वर्क हार्ड एंड यू विल पास, नेग्लेक्ट योर वर्क एंड यू विल फेल, ब्रिंग यू योर बुक और यू विल बी टर्न आउट। ठीक है, इस टाइप से पार्टिसिपल फ्रेज के माध्यम से भी सेंटेंस बनते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये सहाय क्रिया यहां लग गई, यहां लग गई, यहां लग गई कि विल यू गो देयर देन आई विल ऑल्सो गो विद यू, हैव यू पेड द कॉस्ट देन टेक अवे द साइकिल, हैव यू पेड योर फेयर देन कम इन। इस टाइप से ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस। और प्रीपोजिशनल फ्रेज होती बट फॉर, उसको ऑब्जेक्ट के साथ में प्रयोग करके कैसे हो सकता है कि बट फॉर योर हेल्प आई शुड हैव बीन रूइन। फ्रेज है वन मोर का प्रयोग कैसे होगा कि वन मोर सच लॉस एंड वी आर रूइन, वन मोर एब्सेंस एंड वी शैल बी टर्न आउट ऑफ द क्लास। इस टाइप से ये फ्रेज प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होती है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, उसके माध्यम से भी सेंटेंस कैसे बनते हैं उसको लेकर के हमने बनाए हैं। वन मोर का प्रयोग करके, जैसे कि वन मोर सच लॉस एंड वी आर रूइन, वन मोर एब्सेंट एंड वी शैल बी टर्न आउट ऑफ द क्लास, इफ यू परमिट मी आई शैल गो देयर, इफ का प्रयोग से, और अनलेस यू परमिट मी आई शैल गो देयर, अनलेस के माध्यम से भी। ये बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेज है जो आपके लिए काम में आने वाले हैं। सपोजिंग यू परमिट मी आई शैल गो देयर, तो इसमें जैसे सपोजिंग का प्रयोग करते हुए, प्रोवाइडेड यू परमिट मी आई शैल गो देयर,
इन केस का प्रयोग करते हैं, इन केस यू परमिट मी आई शैल गो देयर, परमिट मी एंड आई शैल गो देयर। ये अलग अलग तरीके से बनते हैं, लेकिन सेंटेंस को बोला जा सकता है इस तरीके से। ये है अपने बहुत सारे ऐसे सेंटेंस। आगे देखिए, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसको लेकर के हम पढ़ते हैं कि इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज का जो होगा उसमें किस टाइप से कि एडवर्ब टू एडजेक्टिव, एडवर्ब दिया है, एडजेक्टिव, उसकी 3 डिग्रीज होती है। कैसे कि एक तो पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल बिग शब्द दिया है, कंपैरेटिव बिगर होगा और सुपरलेटिव बन जाएगा बिगेस्ट। ठीक है, इनके आपस के परिवर्तन द्वारा भी ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। और एडजेक्टिव के रूप परिवर्तन के विस्तृत नियम, तो इसके अंतर्गत टॉपिक पार्ट्स जो हमने इसके अंतर्गत जो नियम है उसको लेकर के हमने इसको पढ़ा है पहले। कौन सा कि जो वीडियो हमारा था पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा है, उसके अंतर्गत ये चीज़ें हम उसमें आप पुराना वीडियो देखें, उसमें ये चीज़ आपको मिलेगी, उसको आप डाउनलोड करें, उसके अंतर्गत ये चीज़ आएगी। ठीक है, और इस टाइप से इसके जो नियम है एडजेक्टिव, इसका लेकर के हमारे जो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने पढ़ा था वो वीडियो आप देखें, उसमें आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। पॉजिटिव डिग्री की अधिकतर जैसे सो एज, सच एज या एज के बीच आती है, और नेगेटिव वाक्यों में प्राय सो पॉजिटिव डिग्री और उसके बाद में एज, और फिर अफर्मेटिव वाक्य में एज और पॉजिटिव डिग्री और एज आता है। ये रूल नंबर 1, पॉजिटिव डिग्री के लिए सो एज का प्रयोग होता है, सच एज का एज के बीच में आएगी ये, और सो लगाया, पॉजिटिव डिग्री लगाई, एज लगाया। अफर्मेटिव में एज लगाया, पॉजिटिव डिग्री लगाई और एज लगाया। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द जरूर आएगा, ये आपको दिया, द आर्टिकल का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में जैसे जो एडजेक्टिव शब्द लंबे अर्थात 2 या अधिक सिलेबल्स के होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए पहले या तो मोर लगाएं तथा सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट लगाएं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये भी बहुत है कि जो लंबे हो, 2 या अधिक सिलेबल्स के हो, वहां पर आपको मोर या फिर सुपर, मोर तो लगेगा कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में आपको उससे पहले मोस्ट लगाना पड़ेगा। और यदि तुलना 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में है तो उस दशा में केवल पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव में परिवर्तन संभव है। यह वाक्य सुपरलेटिव में नहीं बदला जा सकता। इस टाइप से ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड आदि सेंटेंस को लेकर के हमने इसके बारे में पढ़ा। अब विश्वास है कि आपको समझ में आया है। इसी प्रकार से आप लाइक एंड शेयर करते रहिए, और इस प्रकार से जब करते रहिएगा सहयोग आदि, हम और भी नई नई चीज़ लेकर के आएंगे। सहयोग मिलता रहेगा आपका। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।